वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो कल से शुरू होने वाली यात्रा है मालदीव्स की, उसके बारे में बात करूंगा। क्यों इतने बड़े मुल्क के प्रधानमंत्री, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी के लीडर हैं, वो सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री है, तकरीबन 1.5 बिलियन लोग रहते हैं, ये छोटी सी गांव में जाने की क्या जरूरत थी इनकी? क्या व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट टू मालदीव्स? मालदीव्स साइज में सिर्फ 5.5 लाख उसकी आबादी है, और मतलब उससे 10 गुना ज्यादा तो इंडियन अमेरिकन हैं यहाँ पर। अमेरिका में उससे 10 गुना ज्यादा इंडियंस हैं। बट एनीवे, वहाँ क्यों जा रहे हैं? खास तौर से वो मुल्क जिसकी इकोनॉमी $6 बिलियन के करीब है। आगरा की उतनी है, मीरठ की उतनी है। इंडिया में अगर आप मीरठ शहर को ले लें तो मीरठ और मालदीव्स और ऑफ द सेम लेवल। ये और बात है कि मालदीव्स काफ़ी डेवलप्ड मुल्क है, उसकी लिटरेसी लेवल्स 98% है, उसकी पर कैपिटा इनकम, एवरेज पर कैपिटा इंडिया से तकरीबन 4 गुना ज़्यादा है। $11,000 है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी अच्छी है। इट्स मोर और लेस जितने भी साउथ एशिया की डेमोक्रेसीज हैं उस तरह की वो डेमोक्रेसी है, इलेक्शन होते हैं। बट आजकल वो फाइनेंशियल मुश्किल में है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहाँ जाना भारत की मीडिया में ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा है जैसा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी कामयाबी है और फतह है नरेंद्र मोदी की और उनकी फॉरेन पॉलिसी की। चाणक्य नीति है ये, समथिंग वेरी बिग, कि 2 साल पहले इंडिया आउट का प्रोग्राम था वहाँ पर, अब वो उल्टा मोदी बैक के नारे लग रहे हैं। सो तो उस पे मैं थोड़ी रोशनी डालना चाह रहा हूँ, क्योंकि देख रहा था मैं भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई इन डेप्थ एनालिसिस ही नहीं हो रही इस मसले पर। बस यही कह रहे हैं कि वो जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। मुझे लगता है वहाँ पे भी कुछ क्या छोटा मोटा वो मेडल वेडल भी शायद वो दे देंगे मोदी को, जैसा गाना में मिला था। तो एनीवे, तो उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले प्लीज़ कन्वर्सेशंस को आप लोग सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया हो तो, और चैनल को लाइक करें, वीडियो को भी लाइक करें, और इसको दूसरों के साथ बाद में ज़रूर शेयर करें। तो पहली तो बात ये मैं बताऊं कि मालदीव्स के पास है क्या देने के लिए भारत के लिए? व्हाट इज देयर? मालदीव्स इंडिया की पेरीमीटर पर है, यानी बाउंड्री पर है। तो अगर इंडिया की बाउंड्रीज को आप सेव करना चाह रहे हैं, खासतौर से मैरीटाइम बाउंड्रीज, तो मालदीव बिकम्स क्रिटिकल। अगर वहाँ पे दुश्मन आके बैठ गया तो आपके लिए खतरा पेश कर सकता है। तो चाइना की वहाँ पे मौजूदगी स्ट्रेटेजिक, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, मालदीव्स एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सिग्नेटरी है। 2014 में ही उसने BRI को साइन कर लिया था, और वहाँ चाइना के बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो इस वजह से मालदीव्स की अहमियत इसलिए बढ़ गई है कि मालदीव्स कैन बी ए लॉन्चिंग पैड इंडिया पे जासूसी करने के लिए या अटैक करने के लिए भी। आप लोग तो सब जानते होंगे कि चाइना एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं, कि कई ऐसे सी पोर्ट्स पे अपना, कहिए कि अपनी डोमिनेशन बढ़ा रहा है ताकि वो इंडिया को घेर रहे हैं। तो पाकिस्तान में ग्वादियार, उसके थोड़ा गए जिबूती इन अफ्रीका, जिबूती को ले लें, ग्वादियार को ले लें, पाकिस्तान में सीपैक का है, फिर इसके बाद मौले मालदीव्स में, फिर श्रीलंका में हम्बन टोटा, फिर ढाका। तो इस तरह से ऐसा इंडिया को घेर रहा है चाइना। इन इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट, डिफेंस स्ट्रैटेजी वाले। तो उसको, उसके लिए इट सडनली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो तो इंडिया के लिए नुकसानदेह मौले की पोजीशन या ज्योग्राफी इंडिया के लिए ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, ये नहीं कि वो और कुछ कर सकता है इंडिया के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ क्यों जा रहे हैं? 2024 तेईस की बात है, जब आपने देखा होगा मोदी के मजाक भी बहुत उड़ाया था मालदीव्स ने, और उसके बाद जो है सो इंडिया आउट के नारे लगे, जिसके बेसिस पे मोइज़ो इलेक्शन जीत गए, मालदीव में प्रेसिडेंट बन गए। उसके बाद काफ़ी इंडिया की तरफ से बैकलैश हुआ, और कोशिशें की गई टू ऑलरेडी टू अपटर्न द रिजीम चेंज की, लेकिन मोइज़ो बिल्कुल एंटी इंडिया फॉरेन पॉलिसी अपनाए रहे काफ़ी महीनों तक। वो चाइना, सबसे पहले चाइना गए, तुर्की गए इंडिया आने से पहले। यूजुअली जो न्यूली इलेक्टेड मालदीव्स का प्रेसिडेंट होता है वो रिवायतन ट्रेडिशनली इंडिया आता है। लेकिन
मोइज़ो टर्की भी गए, चाइना भी गए, उसके बाद इंडिया आए। और वही एंटी इंडिया के एनवायरनमेंट में उनकी पार्टी ने फिर जो मालदीव्स का पार्लियामेंट है उसने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया इलेक्शंस में, और 66 सीटें उन्होंने जीती हैं आउट ऑफ 99। तो अब इतना मेजॉरिटी, सुपर मेजॉरिटी हो गई है कि वो चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल सकते हैं और बहुत सेफ हो गए। उससे पहले बातचीत हो रही थी, मतलब इंडिया के मीडिया में बहुत चर्चा था कि मोइज़ू को हम जो है सो इंडिया के ऑब्वियसली ब्रिलियंट जो स्ट्रैटेजीज बैठे हुए हैं दिल्ली में, वो बेसिकली रिजीम चेंज करा देंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब तो मोइज़ो इज इन फुल कमांड कंट्रोल, प्रेसिडेंसी भी हाथ में है और पार्लियामेंट भी हाथ में है और बहुत ज़बरदस्त मेजॉरिटी के साथ है। तो फिर ये क्या हो रहा है? तो पिछले 2 साल से अगर आप देखें मालदीव्स की इकोनॉमी, दो चीज़ें हो गई है मालदीव्स के लिए। एक कि मालदीव्स इतना फंस गया है चाइना के कर्जों में कि वो कहीं जा नहीं सकता। तो चाइना के लिए मालदीव्स इज इन इट्स पॉकेट। मैं बताऊंगा आपको डेटा क्यों। कुछ ही नहीं कर सकता चाइना से हट के ये, लेकिन चाइना इज नॉट विलिंग टू हेल्प इट। उसको उतना प्रेशर नहीं, डज नॉट फील द नीड, क्योंकि चाइना की खुद इकोनॉमी आजकल अंडर प्रेशर है। बट मालदीव्स की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा अंडर प्रेशर है कि वो बस इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं वो। और द ओनली अदर उनको बकरा मिला इंडिया, जिसको वो फिर से बेसिकली दे आर गेटिंग सकिंग मनी आउट ऑफ इट। तो ये जो विजिट प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ कर रहे हैं बहुत महंगी पड़ी है इंडिया को। इंडिया इज स्पेंडिंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू टू गेट व्हाट। ये नहीं कि मालदीव्स चाइना को छोड़ के इंडिया का एलाई बन रहा है, दैट इज नॉट हैपनिंग। पिछले साल उसने एक मिलिट्री एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है चाइना के साथ। तो मालदीव्स बेसिकली चाइना को भी अपने साथ रख रहा है, इंडिया को भी। वो जो मल्टी अलाइनमेंट की बातें करते हैं ना डॉक्टर जयशंकर के, हम इसके साथ भी है उनके साथ भी है, वही वही गेम मालदीव्स खेल रहा है इंडिया के साथ। मालदीव्स का जो टोटल खर्चा है, इकोनॉमी है, वो $6 बिलियन की है। उसका जो टोटल डेट है वो डेट टू जीडीपी रेशियो 1.3 है, यानी उसका कर्जा उसकी टोटल इकोनॉमी से ज़्यादा है। और उसका आधा से ज़्यादा कर्जा इंडिया और चाइना को है। लेकिन इंडिया को इट ओज ओनली $124 मिलियन, 124 मिलियन। लेकिन चाइना को इट ओज 1.37 बिलियन, यानी तकरीबन 11 गुना ज़्यादा कर्जा चाइना पे है। तो चाइना को इट ओज 1.37 बिलियन, इंडिया को इट ओज 1.24। टोटल मिला के कुछ 1.5 बिलियन है। कहते हैं कि ये आधा के करीब है डेट इनका, एटलीस्ट 40% ऑफ द टोटल जीडीपी का जो डेट है इनका, फॉरेन बैंक्स वगैरह के लिए भी है। और तो बेसिकली ये हो गया है कि कर्जा मिटाना और कर्जे पे सूद देना हैज़ बिकम अ ह्यूज बर्डन ऑन मालदीव्स की इकोनॉमी पर। प्लस मालदीव्स की जो बजट है उसमें तकरीबन 8-9% वो डेफिसिट फाइनेंसिंग कर रहे हैं। यानी अगर $100 का बजट है तो उनके रेवेन्यूज कुछ 92-93 है, तो बाकी का जो गैप है 7-8% उनको फिर कर्जा लेना पड़ रहा है। इट इज़ बीइंग बोरोड। तो कर्जा बढ़ रहा है, हर साल कर्जा बढ़ रहा है। फिर इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं हो रहे हैं तो उसका कर्जा बढ़ रहा है। फिर जो प्रिंसिपल है वो है तो है। सो दे आर इन डीप फाइनेंशियल ट्रबल, और उस वजह से दे टर्न टूवर्ड्स इंडिया विदाउट टर्निंग अवे फ्रॉम चाइना। ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो चाइना से, देखिए जब वो चाइना की तरफ गया तो वो इंडिया के खिलाफ पिवट हो गया था। इट पिवटेड अवे फ्रॉम इंडिया। इंडिया आउट के नारे लगा दिए उन्होंने। ठीक है, मोदी का मजाक उड़ा दिया, उनके मिनिस्टर्स भी मजाक उड़ा रहे थे नरेंद्र मोदी का, ट्विटर पे, सोशल मीडिया में उसको। सो यू कैन सी कि वो चाइना के करीब जाने के लिए इंडिया से दूर हो गए थे। लेकिन अब जब इंडिया के वापस करीब आ रहे हैं, दे आर नॉट टर्निंग अवे। शी जिनपिंग का कोई मजाक नहीं उड़ा रहा है, चाइना आउट के नारे नहीं लग रहे हैं। दे आर होपिंग कि चाइना विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट, कंटिन्यू टू सपोर्ट। लेकिन चाइना पिछले 1 साल से अपना हाथ रोक लिया है, श्रीलंका में भी, मालदीव्स में भी, पिछले 2-3 साल में, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा दे ओ इट। एंड जिस तरह के इन्होंने कर्जे लिए हैं, दे आर नॉट वेरी प्रोडक्टिव। मैं देख रहा था कि ब्रिजेस के लिए हाउसिंग वगैरह के लिए डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हैं। चाइना ने थोड़ी चीज़ें फ्री में भी करके दी हैं इनको। तो चाइना का काफ़ी इन्फ्लुएंस है मालदीव्स में, इट्स नॉट गोइंग टू गो अवे।
इंडिया पे डिपेंडेंसी थी। इंडिया इंडिया से पानी तक, पीने का पानी इंडिया से आता है, दवाएँ इंडिया से आते हैं, इलाज के लिए इंडिया आते हैं ये लोग। इंडिया से खाने-पीने का सामान आता है। तो इंडिया ने उसमें उनको काफ़ी मदद की और पिछले 1 साल में और उनको जो कोटा जो फूड जाता है वो भी बढ़ा दिया प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के। सो दे आर गेटिंग अ लॉट फ्रॉम इंडिया। इंडिया ने उनको $500 मिलियन दिए हैं, जिसमें से $100 मिलियन इज़ अ ग्रांट यानी कैश, और उसमें से $400 मिलियन इज़ लाइक अ क्रेडिट, कि इट्स लाइक सेइंग कि आप कर्जा ले लें, मैं साइन कर देता हूँ उसके लिए। सो इंडिया इज प्रोवाइडिंग $400 मिलियन क्रेडिट लाइन उनको, जिस तरह से बांग्लादेश को 1 बिलियन का दिया था, श्रीलंका को 5 बिलियन का इंडिया ने क्रेडिट लाइन दिया था ताकि वो दूसरी जगह से पैसे बोरो करे, बट कोलैटरल इनके पास से। तो 500 मिलियन वहाँ हो गया इंडिया के तरफ से। फिर 750 $747 मिलियन का करेंसी स्वैप किया इन्होंने। यानी इंडिया ने अपने रिजर्व्स, डॉलर रिजर्व्स उनके लिए रखे ताकि वो डिफ़ॉल्ट में ना आए। लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल कैश गिविंग $200-300 मिलियन से ज़्यादा नहीं पड़ा। कुछ $50 मिलियन एड, डायरेक्ट एड दे रही है इंडिया। अगले साल उसको बढ़ा के कुछ 80 के ऊपर चले जाएगा वो एड। अगले बजट में जैसा मैं कह रहा था कि वो भी अगले साल दे विल बी गिविंग देम मोर मनी। सो इन दैट सेंस ये काफ़ी इंडिया के लिए इट हैज़ बिकम अ बिग एक्सपेंस, और फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू ये इंडिया की मजबूरी है। बेसिकली इंडिया हैज़ नो चॉइस कि इंडिया कैन नॉट अलाउ मालदीव्स टू बिकम फुली चाइना का। यानी इंडिया के पास कोई मतलब अल्टरनेटिव ही नहीं है कि वो मोइज़ो का खेल खेलें, क्योंकि अगर इंडिया ना कह देता है इन सारी चीज़ों पे, और मोदी का वहाँ जाना सिर्फ मतलब एक छोटे से मुल्क में इट इज़ ए बिग अचीवमेंट फॉर मोइज़ो। उसकी अब पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि वो शी जिनपिंग से भी जाके बीजिंग में मिल चुका है, और फिर यहाँ पर भी। इट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, बहुत छोटा-सा मुल्क है, जैसा मैंने कहा 5.5 लाख 5 साढ़े 5 लाख लोग रहते हैं बस उसमें। हाफ अ मिलियन 550,000 के लोग हैं, और छोटी-सी इकॉनमी है, 6 बिलियन, मेरठ की उतनी ही है, मेरठ, आगरा के उतनी। सो बट मोदी गोइंग देयर, ऑफ कोर्स इंडिया की मीडिया तो ऐसा मतलब उसको प्रोजेक्ट करेगी जैसा कि ये चाँद पे पहुँच गए हैं, और वो बहुत नाचेंगे कूदेंगे लोग सड़कों पर। बट द पॉइंट इज़ कि जो जो लोग इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं और पे और फ़िक्र करते हैं, उनके लिए ये दिस शुड बी अ सोर्स ऑफ वरी कि असल बात छुप रही है। और असल बात ये है कि इंडिया फँस गया है, कि इंडिया को अब मुसलसिल मालदीव्स को हेल्प करते ही रहना पड़ेगा। बिकॉज़ इफ इट डज़न्ट हेल्प मालदीव्स, तो मालदीव्स विल बिकम एक बेसिकली, क्योंकि कर्ज़ा सबसे ज़्यादा चाइना को ओ करता है। जैसे मैंने आपको बताया इंडिया को 125 मिलियन और चाइना को 1.3 बिलियन डॉलर्स उसका कर्ज़ा है, और इकॉनमी उसकी कुछ 5-6 बिलियन डॉ की ही है, तो इट्स अ वेरी बिग डेट। इट इज़ लाइक सेइंग कि इंडिया अगर किसी मुल्क को $800 मिलियन का कर्ज़ा होता है इंडिया के ऊपर, आप अंदाज़ा लगाएँ। 800 बिलियन डॉलर, सॉरी मिलियन नहीं, $800 बिलियन का अगर इंडिया को कर्ज़ा होता किसी मुल्क के ऊपर, तो कितना बड़ा नुकसान की पोज़ीशन होती। उस तरह है मालदीव्स की पोज़ीशन विद रिगार्ड्स टू चाइना। तो नियरली मतलब 20% ऑफ इट्स जीडीपी इट ओज़ टू चाइना इन डेट। तो इंडिया मालदीव्स को खरीद नहीं सकता फ्रॉम चाइना। इट कांट के ठीक है, हम आपका $1.5 बिलियन का कर्जा चाइना को हम पे कर देंगे, आप हमको ओ करें। इंडिया इज नॉट गोइंग टू डू दैट। इंडिया के पास उतना पैसा नहीं है टू डू दैट। सो इंडिया इज सेइंग ओके, हम आपको $50 मिलियन का ग्रांट देते हैं, $100 मिलियन का उधर ग्रांट देते हैं, करेंसी स्वैप करते हैं वगैरह। मैंने बांग्लादेशियों से भी बात की थी, ये जो इंडिया जो क्रेडिट लाइन देता है, दे सेड वो बोलने का ज़्यादा है, दिखाने का कम, मतलब दिखाने का ज़्यादा है, इफ़ेक्टिवली कम है। तो इंडिया सबको कहते रहता है कि हमने $6 बिलियन का या $5 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी है बांग्लादेश को। लेकिन जब बांग्लादेश उसको एक्चुअली यूज़ करने जाता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। लेट्स से कि आपने कहा कि ठीक है, हम आपको $5 बिलियन का लोन दें, तो फिर वो लेट्स से कि वो ब्रिज बनाना चाह रहा है। अगर वो ब्रिज बनाने के लिए
चाइना आके कहता है कि हम ये ब्रिज $100 में बना देंगे। इंडिया से अदानी जाके कहते हैं हम ये ब्रिज $200 में बनाएंगे। तो एज ए बांग्लादेश यू विल वांट टू गो फॉर अ चीपर प्रोजेक्ट, लेकिन इंडिया कहेगी नहीं, हम आपको क्रेडिट लाइन दे रहे, यू हैव टू गो विद अदानी, यू कांट गो विद चाइना। तो बांग्लादेश बोलेगा अगर हम गो विद अदानी हमारा नुकसान हो रहा है यहाँ पर, वी हैव नो चॉइस, तो फिर दे डोंट गो अहेड विद इट, क्योंकि दे डोंट वांट टू टेक द अदानी ऑफर, और चाइना को वो ले नहीं सकते क्योंकि उनके पास क्रेडिट नहीं है। तो इस तरह मतलब बांग्लादेश में मैंने काफ़ी तफसीलन इसके बारे में बात की थी। सो जो इंडिया ने जो क्रेडिट लाइन दी है तकरीबन $400 मिलियन की मालदीव्स को इस साल, वी डोंट नो हाउ मच ऑफ इट इट इज़ एबल टू यूज़ एंड उसका क्या इस्तेमाल कर रही है। लेकिन ग्रांट के तौर पे इंडिया ने एक $50 मिलियन का ग्रांट दिया है, यानी तोहफ़ा कह सकते हैं आप। उसके बाद और $100 मिलियन का भी एक ग्रांट दिया है, और फिर जो है सो उनको हेल्प किया ताकि वो डिफ़ॉल्ट में ना आए। सो इन दैट सेंस इंडिया हैज़ डन अ लॉट, तो उनका बहुत फ़ायदा ज़रूर हुआ है। अब सवाल ये उठता है इंडिया का क्या फ़ायदा हुआ है? ऑफ़ कोर्स इंडिया का बहुत फ़ायदा हुआ। नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए मतलब हीरो बन के फिरेंगे मालदीव्स में। और उसके लिए 300-400 मिलियन क्या चीज़ है। एनीवे, आई होप के कन्वर्सेशंस आपको पसंद आया। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो, प्रेस द बेल आइकॉन, और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट मुख्तदर खान, टेक केयर।